नाज़रीन, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। कस्बे सोपोर में एक सीआरपीएफ बंकर पर पेट्रोल बम फेंकने से मुताल्लिक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बताया जाता है कि एक बुर्कापोश खातून ने बंकर पर पेट्रोल बम फेंका था। सोपोर में सीआरपीएफ बंकर पर हमला करने वाले मुलजिमा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मुलजिमा की शिनाख्त हसीना अख्तर के तौर पर की। हसीना अख्तर के खिलाफ 3 FIR है। लश्कर के ओवरग्राउंड वर्कर बताई गई है हसीना अख्तर। जिला पुंछ की सुरनकोट तहसील में पीर पंचाल के पहाड़ी इलाके तरारवली में दिलदोज सड़क हादसा। एक टाटा सूमो 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। अब तक 9 लोगों की मौत। हादसे का शिकार इस गाड़ी में सवार लोग एक बारात में शामिल थे। ये बारात मेडर से माहिरा कलाली गांव में आई थी। अब ये लोग शादी में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। जम्मू में कश्मीरी पंडितों के एक बड़े ग्रुप ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की। कश्मीरी पंडितों के हवाले से गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करने का केजरीवाल पर लगाया इल्जाम। कश्मीरी पंडितों ने केजरीवाल पर माइग्रेंट पंडितों की मुश्किलात का मजाक उड़ाने का इल्जाम लगाया। इन्होंने आम आदमी पार्टी के सरबराह से माफी मांगने का मुतालबा किया। उन्होंने केजरीवाल का अलामती पुतला नजर आतिश किया और माफी मांगने तक एहतजाज जारी रखने की धमकी दी। बीजेपी के सीनियर लीडर सुरेंद्र अंबरदार ने कहा कि पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल का जम्मू कश्मीर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी लीडर अंबरदार ने वजीर दाखिला के बयान का खैर मकदम करते हुए कहा कि हदबंदी के बाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होंगे। भारतीय जनता पार्टी के लीडर अंबरदार कहते हैं कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में तमाम असेंबली हलकों से अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। मरकजी हुकूमत ने नागालैंड, आसाम और मणिपुर में सपा का दायरा कम करने का फैसला लिया। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के तर्जमान और CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का रद्द-ए-अमल का जम्मू कश्मीर के लोग भी ऐसे कानून को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। CPIM यूथ विंग की जानिब से कोलगाम में कॉन्फ्रेंस। मुल्क में मुबैना अवाम और नौजवान मुखालिफ पॉलिसियों के बारे में तबादला ख्याल। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की शिरकत में जिला कमेटी तश्कील दी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिप्टी चीफ तर्जुमान डॉक्टर गगन भगत ने LG इंतजामिया और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कहा कि बेरोजगारी उरूज पर है और बदउनवानी में लगातार इजाफा हो रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों के तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम होने का हुकूमत पर लगाया इल्जाम। नाहमा कोलगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी वर्कर्स का जलसा। सीनियर लीडर सकीना इत्तू ने कहा कि इंतखाबात को लेकर पुरअज़्म हूं। असेंबली इंतखाबात में सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आएगी NC। शोपियां में PDP का कन्वेंशन। इंतजामिया ने मुबैना तौर पर साबिक MLA वची को प्रोग्राम के मुकाम तक पहुंचने की इजाजत नहीं दी। PDP लीडर नज़ीर अहमद ने कहा कि बीजेपी PDP से खौफजदा। हम ही बीजेपी को आवाम के सामने बेनकाब कर सकते हैं, इसीलिए PDP लीडरों के नकल हरकत को महदूद करने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू में कांग्रेस पार्टी कारकुनों का एहतजाज। पेट्रोल, डीजल और दीगर जरूरी अशिया के दाम बढ़ाने की मुखालिफत। कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर अमन वल्ला की क़यादत में दिए गए धरने में खासी तादाद में पार्टी कारकुनों ने हिस्सा लिया। खाली गैस सिलेंडर और मोटरसाइकिल लेकर एहतजाज दर्ज कराया गया। जम्मू कश्मीर रिकंसिलिएशन फ्रंट के चेयरमैन नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ सीनियर लीडरों के खिलाफ बदउनवानी और हवाले के संगीन इल्जाम आयद किए। डॉक्टर संदीप मावा ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मावा ने LG पर जोर दिया कि वो कुछ सियासी जमातों पाकिस्तान और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दरमियान गठजोड़ की तहकीकात कराएं। NC ने पार्टी लीडरों को बदनाम करने पर मावा के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल रहीम रातर ने उन पर डॉक्टर संदीप मावा की तरफ से लगाए गए बदउनवानी के इल्जामात पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। कहा शबी को खराब करने वाले मावा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुए रातर ने कहा कि उन पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद, उनमें कोई सदाकत नहीं। मावा को अपना ज़हनी इलाज कराना चाहिए। थाना मंडी राजौरी से कांग्रेस के DDC मेंबर कय्यूम मीर ने पार्टी के बुनियादी रुकने से इस्तीफा दे दिया। मीर का इल्जाम है कि पार्टी के सीनियर लीडरान जमीन से जुड़े कारकुनों को
एतमाद में लिए बगैर फैसले ले रहे हैं। कयूम मीर ने कहा कि पहाड़ी तबके को एसटी का दर्जा दिलाने में कांग्रेस नाकाम रही है। पहाड़ी तबके से होने की वजह से वो उन्हें एसटी का दर्जा देने के हक में है। कांग्रेस के सीनियर लीडर पीरजादा मोहम्मद सईद ने कहा कि हदबंदी कमीशन के मसौदे में तरामीम की काफी गुंजाइश, लेकिन इस हवाले से बीजेपी के इरादे नेक नहीं है। अनंतनाग के दमहाल इलाके में पार्टी कारकुनों के एक इज्तिमा से पीरजादा मोहम्मद सईद का खिताब मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस मुल्क की वाहिद सेकुलर जमात जिसने मुल्क के सेकुलर कैरेक्टर को महफूज रखा। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल पर लगाए जा रहे इल्जामात को मुस्तरद किया। कहा, दिल्ली असेंबली में अपने खिताब के दौरान केजरीवाल ने पंडितों के खिलाफ कुछ नहीं कहा। आपके जम्मू कश्मीर इंचार्ज प्रदीप मित्तल ने कहा कि उनकी पार्टी कश्मीरी पंडितों और नजरअंदाज किए गए दीगर तबकों की बहबूदी के लिए वादाबंद है। पंडितों को भड़काने उन्हें सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने का प्रदीप ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया। कहा, बीजेपी ने पंडितों के लिए कुछ नहीं किया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल जम्मू का दौरा कर सकते हैं। पंजाब असेंबली इंतखाबात में जबरदस्त जीत के बाद आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर यूनिट को फायदा पहुंचा है। साबिक वजीर और अरकान कानूनसाजिया आम आदमी पार्टी भी शामिल हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर ओम प्रकाश खजूरिया ने दिया इंदिया। केजरीवाल अपने दौरे में एक रैली से खिताब करने के अलावा जम्मू कश्मीर के लिए पार्टी की पॉलिसियों और प्रोग्रामों का बाज़ाब्ता ऐलान कर सकते हैं। कुपवाड़ा जिले में महकमा तालीम और सेहत महकमे के मुबैना गफाशवारी एक तालिबा कोविड वैक्सीन के बाइस फालिज का शिकार, दोनों महकमों ने जांच के अहकाम दिए। इतलात के मुताबिक वैक्सीन लगाने की मखसूस उम्र से कम उम्र की तमन्ना फारूक को टीका दिया गया। 3 रोज बाद इस पर फालिज का असर हो गया। इसके जिस्म का एक हिस्सा नाकारा हो गया है। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत पुलिस ने किश्तवाड़ टाउन में बाइक सवारों में हेलमेट तकसीम किए। एसएसपी किश्तवाड़ ने मुस्तफिद होने वालों पर जोर दिया कि वो महकमे की जानिब से बतौर सफीर काम करें और हेलमेट पहनकर महफूज ड्राइविंग का पैगाम काम करें। भदरवा में 43 स्कूलों के सैकड़ों बच्चों ने मंशियात मुखालिफ रैली में हिस्सा लिया। खिते में मंशियात के बढ़ते रुझान के पेश नजर बेदारी पैदा करने की कोशिश। लोगों को मंशियात के मुज़िर असरात के बारे में जानकारी फराहम की गई। ये रैली भदरवा के मुख्तलिफ गली कुचों और बाजारों से गुजरी। डिग्री कॉलेज भदरवा से शुरू हुई ये रैली न्यू बस स्टैंड कोटली में इख्तिताम पजीर हुई। शुमाली कश्मीर के जोन सिंहपुरा पटन में तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में ज़ेर तालीम लड़कियों के लिए रोड रेस का एहतमाम। 17 और 14 साल के जुमरे में 200 से ज्यादा लड़कियों ने हिस्सा लिया। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के इस रेस का आगाज पुलिस और सिविल इंतजामिया के ओहदेदारों ने सिंहपुरा से किया। पोजीशन हासिल करने वाली लड़कियों को इनामात और इस्नाद से नवाजा गया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पूले ने कावसा नाराबल में श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर सफाई मुहिम शुरू की। गुलमर्ग जाने वाले सयाहों और मुकामी राहगीरों में डिस्पोजल लिफाफे तकसीम किए गए। पूले ने खबरदार किया कि अब सियासी मुकामात और तमाम गाँव में पॉलीथीन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। पॉलीथीन इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नाराबल से गुलमर्ग तक हाईवे के दोनों अतराफ गंदगी को ठिकाने लगाने के पूले ने हिदायत दी। जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिस जोन उड़ी ने लड़कों और लड़कियों के लिए क्रॉस कंट्री रोड के रेस का इनेकाद किया। ये रेस पंडी रेस्ट हाउस से शुरू होकर मिनी स्टेडियम उड़ी पर इख्तिताम पजीर हुई। जोन डांगरपुरा बारामूला में भी लड़कियों और लड़कों के लिए क्रॉस कंट्री रेस और पेंटिंग मुकाबले दौड़ में 240 लड़कियों ने हिस्सा लिया। महकमे पीएचई के डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स ने प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया। पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया और कई एहतजाजियों को हिरासत में लिया। कम अज कम उजरत एक्ट के नफाज और मुस्तकली का मुजाहिरीन ने किया मुतालबा। पुलिस स्टेशन कोटीबाग की तरफ मार्च करने की कोशिश की। इस दौरान अफरा तफरी देखी गई। तराल का मशहूर सेहत अफजा मुकाम शिकारगाह हुकूमत की नजरों से ओझल है। मुकामी आबादी का कहना है कि नामुसाद हालात के दौरान हुकूमतों ने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। महकमे सेहत ने यहाँ कुछ हट्स तामीर किए। मुकामी लोगों ने इलाके की जानिब तवज्जो देने की हुकूमत से मांग की है। तराल में एक पीएचडी स्कॉलर
मगर बेरोजगार। नौजवान बिलाल अहमद ने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू की है। बिलाल ने कहा है कि दूसरों के लिए रोजगार के मौके पैदा करना चाहते हैं। नौजवान बिलाल का कहना है कि इन्होंने सरकारी नौकरी के पीछे भागने के बजाय अपना कारोबार शुरू करने को तरजीह दी। श्रीनगर में जारी स्प्रिंग थिएटर फेस्टिवल में ड्रामे पेश किए गए। एक्ट्रेस क्रिएटिव थिएटर ने नेगेटिव कश्मीर और फिरदौस ड्रामेटिक क्लब ने ड्रामे पेश किए। 1947 में मोहब्बत की एक सच्ची कहानी पर मबनी शाहानी नामी ड्रामा भी पेश हुआ। 16वें वुशु चैंपियनशिप में जम्मू में इख्तिताम पजीर। यूटी के तमाम अजला के सैकड़ों वुशु खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जिन खिलाड़ियों की कारकर्दगी मिसाली रही, इन्हें इख्तितामी दिन इनामात से नवाजा गया। गुरेज में फौज की जानिब से माहौल के तय बेदारी पैदा करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम। स्कूली बच्चों ने एक रैली भी निकाली। शजरकारी के अलावा बच्चों के तफरीह के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम। गुरेज के इजमर पुलिस स्टेशन में पुलिस की जानिब से शजरकारी मुहिम। पेड़ पौधे लगाने के अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की लोगों को तरकीब। कबायली इलाकों से ताल्लुक रखने वाले किसानों में शाली बीज के बीज, खाद और दीगर अशिया तकसीम की गई। स्काउट मॉनिटरिंग रिसर्च सेंटर खडौनी में प्रोग्राम का इनेकाद। किसानों ने स्काउट का शुक्रिया अदा किया। इस न्यूज हर रोक दफा अंग्रेजों के खिलाफ टीपू सुल्तान की तारीखी फतेह की पेंटिंग नीलाम। हैदर अली और साहबजादे टीपू सुल्तान के 1780 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ तारीखी कामयाबी को जाहिर करने वाली एक पेंटिंग लंदन में 63 लाख पाउंड में फरोख्त हुई। हिंदुस्तानी रुपए में 63 लाख पाउंड के बनते हैं 6 करोड़ रुपए। पेंटिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी के फौजियों के हलाकतों का मंजर भी है। टीपू को पहली बार कमान दी गई थी और इन्होंने हवा का रुख अंग्रेजों के खिलाफ मोड़ दिया था। जंग में टीपू की फौज के पास 72 बंदूकें, 72 तोपखाने थे। इनके घुड़सवारों के रिसाले के पास नई इजादात थी। हिकमत अमली के लिहाज से वो बेहतर तौर पर तैयार थे। टीपू के फौजी अपने ऊंटों से रॉकेट फायर करने के काबिल थे। टीपू सुल्तान को उर्फ आम में शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के सख्त तरीन हरीफ रहे। सन 1799 में एक जंग में इनकी शहादत हुई। दिल्ली के लोगों को अगले 3 दिनों तक चिलचिलाती गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। मुल्क के शुमाली इलाकों में तवील खुश्की के बायस आइंदा 4 से 5 रोज तक गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान। राज्यसभा की मुद्दत पूरी करने वाले 72 अरकान विदा किए गए। निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, मुख्तार अब्बास नकवी, आनंद शर्मा, ए एंटनी, पी चिदम्बरम, अंबिका सोनी की मुद्दत हुई खत्म। राजस्थान में कांग्रेस का महंगाई मुक्त भारत अभियान। जयपुर में कांग्रेस कारकुनान और लीडरान ने बड़ा मुजाहरा किया। जयपुर में इन कांग्रेस कारकुनान ने महंगाई और मरकजी हुकूमत का पुतला फूंका। पैदल मार्च करके मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। अजमेर में सरकारी गंदम से लदी एक पिकअप बेकाबू होकर उलट गई। अजमेर में सरकारी महकमे का गेहूं ले जा रही मिनी ट्रक सड़क पर पलट गई। ड्राइवर पिकअप पर कंट्रोल खो बैठा था। अजमेर के पन्नीग्राम चौक इलाके में चोरों का ऑटो ड्राइवर पर हमला। चोर ने ब्लेड मारा तो ऑटो ड्राइवर जख्मी हो गया। पटना में नाले से निकल रही हैं शराब की बोतलें। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सफाई मुहिम के दौरान बरामद हुई बोतलें। सरकारी इंतजामिया के बुलंदबांग दावों की खुल रही है पोल। धनबाद में धसी एक कोयले की कान। बरेरा में मुबैना गैर कानूनी कान धस जाने से 2 ख्वातीन की मौत। मुकामी सरकारी इंतजामिया ने कान हादसे की तरदीद की, ताहम चप्पल और बोरियां पाई गई मौके वारदात पर। महाराष्ट्र काबीना का बड़ा फैसला। कोरोना से मुतालिक सभी पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। गढ़ी पाड़वा और रैलियां रमजान वगैरह में नहीं होगी कोई पाबंदी। महाराष्ट्र काबीनी वजीर जितेंद्र औहाड़ ने ट्वीट करके दी जानकारी। वंचित बहुजन अघाड़ी ने अपने क़याम के 3 साल कर लिए मुकम्मल। पार्टी की तीसरी यौम तासीस के मौके पर नांदेड़ में पार्टी कारकुनान का इजलास मुनक़िद। बलदियाती इंतखाबात की तैयारियों का लिया गया जायजा।
अकोला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में आने वाले कई स्लम इलाकों में पीने के पानी की किल्लत, आवाम को पानी हासिल करने के लिए 3 से 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। MIM के बैनर तले मुकामी लोगों ने जमकर किया एहतजाज। CM इब्राहिम कानून साज काउंसिल के रुकने से हुए मुस्तफी, MLC की हैसियत से 3 साल की मियाद थी बाकी। मुतालबात के पूरा न होने पर कांग्रेस पार्टी को कहा खैराबाद। कर्नाटक में हलाल गोश्त के खिलाफ हिंदुत्व तंजीमों की मुहिम जारी। बेंगलुरु में राष्ट्र रक्षणा नामी संघ परिवार के तंजीम की हलाल गोश्त के खिलाफ मुहिम। हिंदुत्व कारकुनों ने होटलों में हलाल बोर्ड और पोस्टर को हटाया। हिजाबी और गैर हिजाबी तालिबात का खूबसूरत संगम। टुमकुर के ग्लोबल शाइन कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों के लिए बुर्का है यूनिफॉर्म और हिंदू तालिबात के लिए शलवार कमीज है यूनिफॉर्म। किसी भी किस्म के तफरीक के बगैर तालिबात पा रही हैं तालीम। माह रमजान की आमद पर भोपाल में शुरू हुई तैयारियां। मुस्लिम तंजीमों के साथ बरादरान वतन ने भी शुरू की तैयारियां। बौद्ध भूमि भोपाल से माह रमजान के इफ्तार और सहर का कैलेंडर किया गया जारी। मुल्क भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का मुल्की एहतजाज। राहुल गांधी की विजय चौक पर मुजाहरे की क़यादत। राहुल ने ट्वीट कर हिंदुस्तान के पेट्रोल की कीमत का पड़ोसी मुल्कों से किया मुआवजा। हकीम अजमल खान मेमोरियल सोसाइटी ने एक बार फिर यूनानी की पढ़ाई के लिए उर्दू के जरूरी होने का उठाया मसला। सोसाइटी ने आयुष मंत्रालय के फैसले को बताया गलत। कहा BOMS की तालीम के लिए उर्दू में ही मवाद मौजूद। 35 साल पहले बिछड़े मोमिन लौट आए घर। भीख मंगवाने वालों के चुंगल से राजस्थान हुकूमत और अपना घर आश्रम ने निकाला मोमिन को। मिलकर अहल खाना की छलक पड़े आंसू। CM योगी की पंचायत नुमाइंदों के साथ मीटिंग। MLC चुनाव में भी बीजेपी को जिताने की अपील। कहा दोनों ऐवानों में अक्सरियत होने से तरक्की में आएगी तेजी। हुकूमत ने गैर मुल्की तलबा को लेकर MU को दी हिदायत। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल एजुकेशन ने MU को लिखा खत। रहनुमा हिदायत के मुताबिक ऑफलाइन शुरू कराएं तालीम। इलेक्शन के बाद सुस्त पड़ी मुफ्त राशन तकसीम की रफ्तार। मेरठ में अंत्योदय कार्ड राशन तकसीम के तहत गरीबों को मिलने वाले राशन का इस माह का कोटा अब तक नहीं है दस्तयाब। बिहार बोर्ड ने 34 दिन में जारी किया मैट्रिक का रिजल्ट। 79.88% तलबा हुए हैं पास। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। शोपिया में इनकाउंटर, 1 मिलिटेंट हलाक, ऑपरेशन जारी। मजीद तफसीलात का इंतजार। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां शोपिया में इस वक्त इनकाउंटर जारी है। 1 मिलिटेंट इसमें हलाक हुआ है। ऑपरेशन इस वक्त जारी है। मजीद तफसीलात का अभी इंतजार है। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां शोपिया में इनकाउंटर की खबर है। 1 मिलिटेंट इसमें हलाक हुआ है। ऑपरेशन अभी जारी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।